हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के क्लास में जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन भारत से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन इस सेशन में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग अपने YouTube चैनल पे सक्सेस पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों इससे यह होता है कि जब भी मैं आगे का वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों देखते तो जानेंगे, सबसे पहला नंबर जानेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत क्या होता है, प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। तो देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। तो मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक के भारत का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। जितने भी मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक भारत का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। तो दोस्तों जान पाए कि प्राचीन भारत क्या होता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारतीय जो इतिहास होता है उसके जानने का स्रोत कौन कौन सा है। तो नंबर 1 स्रोत है साहित्यिक साक्ष्य, नंबर 2 विदेशी यात्रियों के विवरण, नंबर 3 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन कह रहा है साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं। तो साहित्य के साक्ष्य के अंतर्गत नंबर 1 धार्मिक साहित्य, जो कि धार्मिक साहित्य होता है। एक दूसरा है लौकिक साहित्य, तो साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत 2 साहित्य आते हैं, एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं। जो ब्राह्मण साहित्य जो होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं। तो अनेकों प्रकार के साहित्य आते हैं, जो कि आप लोगों के लिए कुछ साहित्य का नाम दिया हुआ है। तो एक नंबर साहित्य है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ आदि। ये सभी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत साहित्य के आते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ होता है वो कौन सा ग्रंथ है, वेद ग्रंथ है। तो अगर आप लोगों के एग्जाम से इस प्रकार से पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग सीधा आँख मूंद के लगा सकते हैं वेद होता है। तो इसी का वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेद नाम बताएं। तो दोस्तों वेद 4 होता है। नंबर 1 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे वेद कितने हैं उनके नाम बताएं, तो आप लोग लगा सकते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे नवीन वेद कौन है। तो सबसे नवीन वेद अर्थवेद होता है, सबसे नवीन वेद अर्थवेद। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वेद किस भाषा में संकलित है। दोस्तों जो वेद लिखा गया है वो किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। तो अगर पूछ दे कि वेद किस भाषा में संकलित है, तो आप लोग आंसर लगाइएगा संस्कृत भाषा में है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं। तो दोस्तों जो धार्मिक साहित्य होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं। तो आपका ब्राह्मण साहित्य आते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ब्राह्मण साहित्य। और दूसरा आता है बौद्ध साहित्य और तीसरा होता है जैन साहित्य। तो 3 साहित्य पाए जाते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सक्सेस पॉइंट क्लासेस को
यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों इससे यह होता है कि जो भी मैं आगे का वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोग इस सेशन में जान पाएँ प्राचीन भारत क्या होता है और प्राचीन भारत का इतिहास क्या था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेन पॉइंट जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन को मैंने आज कवर किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। तो नेक्स्ट